दोस्तों नमस्कार। बेंगलोर की सड़कों पर 36 किलोमीटर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो के जरिए नापे। इसका लाभ बीजेपी को मिला या नहीं मिला? आरक्षण खत्म कर दिया बीजेपी ने मुस्लिमों का और कांग्रेस ने कह दिया सत्ता में आए तो इसे लागू कर देंगे। इसका लाभ कांग्रेस को मिला या नहीं मिला? हिंदुत्व का कार्ड, वह भी जय बजरंग बली के नारे के साथ, प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर खेला। तो इसका लाभ कर्नाटक में बीजेपी को मिला या नहीं मिला? वोकलिंगा और मुस्लिम वोट का कॉम्बिनेशन लेकर जेडीएस जो अपना प्रभाव हमेशा से जताती रही, क्या इस बार उसमें सेंध लग गई या नहीं लगी? जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है और जिस स्थिति में कर्नाटक के भीतर के जो भी सवाल हैं, उन सवालों के अक्स तले लाभ किसे मिला? कर्नाटक का एग्जिट पोल इस मायने में बड़ा महत्वपूर्ण है कि दरअसल इसका असर यानी कर्नाटक का जो परिणाम आएगा और एग्जिट पोल उसका पहला प्रतिबिंब है, वह यह जता रहा है कि क्या वाकई जो ऑरा प्रधानमंत्री का है वो बचा हुआ है या फिर खत्म हो चला है और कर्नाटक ने उसकी शुरुआत कर दी है। किस स्थिति में कर्नाटक की जनता आज वोट देने तो निकली, लेकिन पिछली बार के रिकॉर्ड को वह तोड़ नहीं पाई, जिस वक्त 71.13% वोट 2018 में पड़े थे। इस बार कर्नाटक का वोटर उतनी बड़ी तादाद में नहीं निकल पाया, 2-3% पीछे ही रह गया और शुरू से ही इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि अगर वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा तो फिर एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं चली और सब कुछ जस का तस है। यकीनी तौर पर सब कुछ जस का तस बीजेपी के लिए क्या रह गया, क्योंकि वोटों के प्रतिशत के लिहाज से 36% वोट बीजेपी को पिछली बार मिले थे। इस बार भी एग्जिट पोल बहुत साफ दिखा रहा है कि 36 से 37% होने में भी बीजेपी हांफने लगी और पिछली बार कांग्रेस को 38% वोट मिले थे। इस बार वह 40, 41, 42% तक पहुंचने की स्थिति में आ गई। अब अगर इसे आंकड़ों की दृष्टि में तब्दील कर दिया जाए तो क्या कर्नाटक का रिजल्ट एग्जिट पोल के जरिए कांग्रेस की हवा दिखा रहा है और यह कह रहा है कि बीजेपी सत्ता के बाहर हो गई, और यह भी कह रहा है कि जेडीएस का दरअसल इस दौर में पूरे तरीके से ढहढहा कर गिरना हो गया? सिलसिलेवार तरीके से जरा परिस्थिति को इसलिए समझिए क्योंकि 13 तारीख से पहले यह एक पहला आईना है इस देश की राजनीतिक सत्ता को लेकर, जो कि ठसक के साथ चलती थी और प्रधानमंत्री ने बीजेपी के पूरे प्रचार की कमान अपने कांधे पर उठा ली और जिस बेंगलोर शहर में वह लगातार जीत की मुनादी करते हुए निकल रहे थे और बीजेपी का हर कार्यकर्ता नेता मानकर चल रहा था कि 28 सीटों में से 11 सीट पिछली बार जीते थे तो इस बार उसके आगे निकल जाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल ने चीजें उलट दी और एग्जिट पोल बतला रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और पिछली बार के 11 के आंकड़े को भी बेंगलोर शहर में बीजेपी छू नहीं पाएगी। तो दरअसल इस पूरी प्रक्रिया में हुआ क्या है, यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार कहा जा रहा था मोदी मैजिक एग्जिट पोल करता है, नहीं चला। बार बार रिजर्वेशन का जिक्र था और कहा जा रहा था कि संविधान से हटकर आरक्षण दिए गए और जनता कर्नाटक की समझदार है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मुफ्त में रेवड़ियां बांटने का जिक्र हो रहा था, जिस लिहाज से कांग्रेस ने इस बार हर तबके के लिए चीजें परोस दी, तो क्या वो चल गया? और जो बजरंग दल की बात और उसका जिक्र हो रहा था, जो बजरंग बली तक चला गया, इसका लाभ खास तौर से ओल्ड मैसूर में कितना बड़ा कांग्रेस को हो गया और जेडीएस यहां पर किस तरीके से सिकुड़ गई, यह भी नजर आया और मांड्या और हासन में भी नजर आया। सवाल यह है कि 40% कमीशन ने भी कोई बड़ा असर दिखलाया है और क्या ओबीसी बीजेपी के साथ रहा? जो स्थिति है उसमें यह फैक्ट है कि लिंगायत बीजेपी के साथ जरूर है, लेकिन उसमें प्रतिशत में कमी आ गई। मुस्लिम का एक बड़ा तबका जेडीएस से निकलकर कांग्रेस के हिस्से में चला गया, यह भी निकल कर आया, यानी वोकलिंगा और मुस्लिम का गठजोड़
टूट गया तो जेडीएस को घाटा शुरू हो गया और उसके तमाम सीट्स या वोट जो हैं वो ट्रांसफर होने लगे कांग्रेस के पक्ष में। तो क्या 5 करोड़ 21 लाख वोटरों में से तकरीबन 69-70% जो वोट नजर आ रहे हैं वह क्या इस बार एक हवा के तौर पर थे? अगर अलग अलग न्यूज चैनलों का पहले हम जिक्र कर दें एक लाइन में, तो यह समझिए कि आज तक, इंडिया टीवी दोनों कह रहा है कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। इसके बाद एवीपी जो है वो मार्जिनली कह रहा है कि दरअसल ये हंग असेंबली है लेकिन 110 सीट तक कांग्रेस पहुंच सकती है। इन तीनों जगहों पर बीजेपी 100 के नीचे है लेकिन 80 के ऊपर है, यह भी एक फैक्ट है। टाइम्स नाउ ने भी कह दिया कि दरअसल वहां पर सरकार कांग्रेस की बन जाएगी। जी न्यूज ने भी कह दिया सरकार कांग्रेस की बन जाएगी। टीवी 9, न्यूज 18 और रिपब्लिक तीनों हंग दिखला रहे हैं लेकिन तीनों ही कांग्रेस को 100+ दिखला रहे हैं और बीजेपी को 100 के नीचे लाकर खड़ा कर रहे हैं, लेकिन तीनों 90+ में बीजेपी को रख रहे हैं।